तो लगातार हमारे सवालों का सिलसिला जारी है। अगला मुद्दा भी हमारे सामने है। धर्म परिवर्तन का खेल केरल से लेकर कन्याकुमारी तक जारी है। कई राज्यों में कानून लाने के बाद भी मामले थम नहीं रहे और ना ही रुक रहे हैं। कहीं पर जात के नाम पर खेल चल रहा है तो कहीं पर गरीबी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और मामला सामने आया है जनपद के थाना पनवाड़ी क्षेत्र का, जहां पर आशीष जॉन नाम के व्यक्ति यह आरोप लगाए उन पर कि वो ईसाई मिशनरीज केरल से जुड़े हुए हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को बरगलाकर पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन का ये खेल कैसे चलता है, रिपोर्ट देखिए। आप ईसाई धर्म स्वीकार करिए, ये पानी पिएंगे आप ठीक हो जाएंगे, नौकरी मिलेगी, 12-15-20 हज़ार का महीना मिलेगा, 2-4 लाख रुपए मिलेंगे, आपके लड़के की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। और ऐसे अपने यहाँ सैकड़ों परिवार हैं पूरे जिले में जिनके धर्म परिवर्तन ये करा चुके थे। धर्म परिवर्तन का खेल केरल से लेकर कन्याकुमारी तक जारी है। कई राज्यों में कानून लाने के बाद भी मामले ना तो थम रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं। कहीं जिहाद के नाम पर खेल खेला जा रहा है तो कहीं गरीबी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। और अब मामला सामने आया है जनपद के थाना पनवाड़ी क्षेत्र का, जहां आशीष जॉन नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा है कि वो ईसाई मिशनरीज केरल से जुड़ा है और गांव-गांव जाकर लोगों को बरगलाकर और पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह देता है। परंतु एक युवा ऐसा था पनवाड़ी का, सचिन नाम है जिसको इन्होंने 1 माह पहले इस तरह का झांसा दिया। वो पैसों से परेशान था, उसकी मानसिक स्थिति हुई कि क्यों ना स्वीकार कर लें, किसी को बताना थोड़ी है, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और जब आज यह सिमरैया गांव में भारी भीड़ में ये किताबें बांट रहे थे और अपना पूरा प्रचार कर रहे थे, गरीबों को लालच दे रहे थे, उस समय कुछ लोगों ने पकड़ा और पनवाड़ी लाए। तब सचिन जी संपर्क किया गया ऐसे लोगों का जिनका धर्म परिवर्तन हुआ हो, तो उसमें सचिन जी आए और सचिन जी ने कहा कि हमारे साथ ऐसी स्थिति हो गई, मैं 1 महीने में लग रहा था कि मैं परिवर्तन कर लूँ। मैं बलिया का रहने वाला हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम आशीष। पिताजी का नाम क्या है? हाँ? पिताजी का नाम? पिताजी का श्री देव नारायण नाम है। बलिया के हैं आप? जी। यहाँ क्या करते हैं? हम मिशनरी के रूम में काम करते हैं। मिशनरी, ईसाई मिशनरी के लिए? हाँ हाँ। उसके अपने मुंह से बताइए। हाँ, मिशनरी के रूम में हम कार्य करता हूँ। तो क्या काम रहता है आपका? हम सच्चे ईश्वर का संदेश देते हैं। कौन से ईश्वर का? सनातन ईश्वर का। जो बताया जा रहा है कि इस झांसे में थाना पनवाड़ी के गांव सिमरिया के 3 लोग आ चुके हैं और जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो आशीष जॉन नाम का व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसकी सूचना लोगों ने थाना अध्यक्ष पनवाड़ी को दी, जिसे आनन फानन में पकड़ लिया गया। पूरे देश में जो हमारे हिंदू धर्म के गरीब, पिछड़े और जिनके पास आर्थिक समस्या रहती है, ऐसे परिवारों में केरल के द्वारा और ईसाई देशों से फंडिंग होती है। उसी के तहत बलिया के एक आशीष जॉन थे जो 8 वर्ष से यहाँ किराए से रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे। इनके पास केवल ऊपर से पैसा आता था केरल से और विभिन्न ईसाई देशों से पैसा आता था और ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे। उधर ईसाई मिशनरीज के कार्यों में लिप्त उक्त व्यक्ति के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के महोबा संयोजक सत्येंद्र प्रताप ने थाना पनवाड़ी में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी ली गई और जानकारी मिली कि आशीष जॉन नामक ये व्यक्ति पिछले 8 वर्षों से किराए पर पनवाड़ी में रहकर हिंदुओं का धर्मांतरण का कार्य कर रहा है, जिसका आज पर्दाफाश हो गया। तो धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने वाले अपनी सोच से किस तरह समाज को दूषित कर रहे हैं। एक और मामला सामने आया है। कभी पैसों का लालच दिया जाता है, कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और ऐसे में एक और धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति का जो मामला है वो सामने आया है। समाज को किस तरह से वो कलंकित कर रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी से वो जुड़ा हुआ है और केरल से इसके तार जुड़े हुए हैं। महोबा से हमारे सहयोगी के राठौर जुड़ गए फोन लाइन पर। के राठौर, देखिए धर्म परिवर्तन के तमाम मामले सामने आते हैं। यहाँ पर ईसाई धर्म में बदलाव करने का लालच दिया जा रहा है, मामला क्या कुछ है? जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेघना जी, एक्चुअली मामला थाना पनवाड़ी के ग्राम सिमरिया का गाँव सिमरिया का है, जहाँ पर एक व्यक्ति लगभग पिछले 8 सालों से गाँव में ही निवास बनाए हुए था, अपना अस्थायी तौर पर किराए के मकान से रहता रहा है। पिछले 8 सालों से वो केवल लोगों को बरगला करके धर्म परिवर्तन करने की सलाह देता रहा है। लोगों को उसमें जो है पैसों की लालच में भी जो है
खपाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें जो है गांव सिमरिया के कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप चाहें तो कह सकती हैं, तो उनने जो है जब इस मामले को समझा अच्छे से, तो वो उसके झांसे में ना आए, बल्कि उन्होंने उसकी शिकायत जो है थाना पनवाड़ी में कर दी, जिसमें जो है बजरंग दल के जो युवा नेता सत्येंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया। तब उन्होंने जाकर के इसके खिलाफ एक थाने में मामला पंजीकृत कराया। हालांकि कल मामला पंजीकृत कराने के बाद जैसे लोगों को जानकारी हुई तो ऐसो ने स्वयं जाकर के उसकी गिरफ्तारी की और मौके पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। के राठौर, अगर देखा जाए सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हुए हैं, लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर कठोर कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनको धर्म परिवर्तन का लालच दिया जाता है उनमें जागरूकता की कमी तो है ही, लेकिन ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं और छूट दी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ को लेकर के जो है इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे वो ईसाई मिशनरीज के हों या किसी अन्य समुदाय के लोग हों। ये जो है ईसाई मिशनरीज के जो लोग बाग हैं, इनका केवल अपने धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसार करके लोगों को धर्म परिवर्तन करने की केवल और केवल सलाह देने की है। यही मामला जो मैं बता दूं आपको, महोबा जनपद के थाना पनवाड़ी का है, जहाँ पर इसने 3 लोगों को पूरी तरीके से अपने झांसे में देने का प्रयास किया। हालांकि वो लोग उसके झांसे में नहीं आए। जब उन्होंने उस मामले को पूरी तरीके से समझ लिया कि ये हमको धर्म परिवर्तन करने की सलाह दे रहा है, पैसों का लालच दे रहा है, पैसों को लालच में आकर के इसने 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए देने की भी बात कही है कि हम आपको 50,000 रुपए देंगे, आप अपनी अकाउंट नंबर बताइए, हम आपको तत्काल आपके खाते में पैसे डलवा रहे हैं, आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं, आप जो है इसको मानिए। तब जाकर के उन्होंने इसकी सूचना थाना पनवाड़ी में दी, जिसके खिलाफ कार्रवाई अभी अमल में लाई जा रही है। FIR कल ही करा दी गई थी। बिल्कुल के राठौर, FIR जरूर करा दी गई है, लेकिन ऐसे मामलों पहले भी FIR हुई है, लेकिन इस बार किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? पुलिस प्रशासन का मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी, प्रशासन अभी उसकी छानबीन कर रहा है। हालांकि वो मूलतः बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया जा रहा है। उसने अपने आप को बताया कि मैं बलिया जिले का रहने वाला हूँ। आशीष जॉन नाम का व्यक्ति है। तो जब तक उसकी छानबीन चल रही है तब तक तो अभी किसी तरीके से कोई जवाब सामने नहीं आया, और जैसे ही जवाब सामने आता है किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकली है और अवगत कराया जाएगा आपको। बिल्कुल के राठौर, यहाँ पर जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं उसने भी अपनी सफाई में कुछ कहा है, उसका क्या कुछ कहना सामने आया है? जी, वो केवल किसी मिशनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो जो है उसका केवल एक उद्देश्य है कि जो है अधिक से अधिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों को जो है अपने धर्म में शामिल करने का है। तो जब उससे बात की गई तो उसने यही बताया कि मैं पिछले 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो है धर्म को लेकर के अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। इसके आगे भी उसने कोई अधिक जानकारी नहीं दी है। के राठौर, ये बात अब निकलकर शुरुआती जांच में सामने आई है कि इस व्यक्ति के तार केरल से जुड़े हुए हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरी जिसके लिए काम करता है वो कहीं ना कहीं केरल से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस पूरे गैंग में कई और लोग शामिल है जिनका जो तार है वो केरल से जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? जी, अभी उसके ही मुताबिक जो आशीष जो नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा जो है प्राइमरी जांच जो हुई है उसके पूछताछ से उसने बताया कि जो है सिख फंडिंग केरल से होती है और जो है पैसे की जो आमद है वो केरल से आती है। तो केवल एक प्राइमरी जांच में केवल इतना ही जानकारी हो पाई है कि उसके साथ केरल से जुड़े हुए हैं। इसकी छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है और जैसी किसी तरीके की कोई सूचना प्राप्त होती है वो अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल के राठौर, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि लगातार जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कठोर कानून बनाए गए हैं, कार्रवाई की बात कही जाती है, फिर भी अगर धर्म परिवर्तन का लालच दिया जाता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, तो जागरूकता अभियान बहुत जरूरी हो जाते हैं। सिर्फ कानून लाने से कुछ नहीं होता, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से या बजरंग दल की तरफ से या किसी और दल की तरफ से कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जी, बजरंग दल को लेकर के भी हम बात करते हैं तो बजरंग दल को समय समय पर इस तरीके की जो है आयोजन करता रहता है। लोगों को हिंदू जागरण मंच के तरीके से भी हिंदू जागरण मंच के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि हिंदू धर्म हो चाहे मतलब व्यक्तिगत अपने अपने धर्म को लेकर के सब लोग स्वतंत्र हैं। हालांकि हिंदू जागरण मंच और जो है बजरंग दल के जो कुछ एक नेता हैं वो अपने जो है हिंदू धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार अपना जो है किए रहते हैं ताकि लोग जो है किसी तरीके से दूसरों की बातों में ना आए। बिल्कुल के राठौर, आपने जानकारी दी कि 3 ऐसे लोग हैं जिनको अपने झांसे में लेने की कोशिश इस व्यक्ति ने की है। उनको किस तरह का लोभ लालच दिया गया है जिसके बाद उन्हें कहा गया कि आप ईसाई धर्म में तब्दील हो जाइए, ईसाई धर्म को अपना लीजिए? जी मेघना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि बुंदेलखंड इस समय जो है काफी परेशान है। बुंदेलखंड के लोग बाग जो है क्योंकि पूरी तरीके से खेती पर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पर है क्या एक्चुअली लोग बाग यहाँ पर पैसों को लेकर के काफी परेशान रहते। तो उसने लोगों को पैसे का लालच दिया, आप परेशान ना होइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, खाते में पैसा डलवाने की बात कही है, आप हिंदू धर्म को छोड़ करके आप जो है ईसाई धर्म को अपना लीजिए, आपको पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। किसी को 12,000 रुपए देने की बात कही है, किसी को 50,000 रुपए देने की बात कही है।
तो ये पैसों का लालच जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर को कर रहा होगा। हालांकि वो बात ठीक है कि लोग बागों ने फिर इसकी झांसी में ना आकर के अपना जो है बचाव अपने आप को बचाव में रखा ताकि लोग बाग उससे दूर रहें, और उसकी सूचना जो है पुलिस को दे दी गई है। लेकिन जो ईसाई मिशनरी के जो ये बंदा है आशीष जॉन नाम का जो व्यक्ति है, ये लोगों को ज्यादातर पैसों का लालच देकर के धर्म में जो है ईसाई धर्म में शामिल होने की बात करता रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद के राठौर। फिलहाल फोन लाइन पर हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए। देवेंद्र, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, लव जिहाद के मामले भी सामने आते रहे जहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, प्यार का लालच, पैसे का लालच, शादी का झांसा देकर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर क्या कमी रह गई है कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में कि अभी भी ये मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही अगर हम बात करें, अलीगढ़ में एक मामला सामने आया था जहाँ पर हिंदू लड़की को धर्मांतरण कराया गया, लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है, आखिरकार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? देवेंद्र, देखिए कई जगहों पर जागरूकता की बात कही जाती है, लेकिन अमल में उससे नहीं लाया जा रहा है। सवाल ये कि अधिकारी जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, क्या लोगों को बताया जा रहा है कि उन्हें लोभ लालच दिया जाता है और इस तरह के मामलों में झांसा देकर फंसा लिया जाता है? लगातार हिंदू संगठन भी लगातार सक्रिय मोड में नजर आते हैं, लगातार पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय मोड में नजर आता है, लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए नाकामी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को के हिंदूवादी नेता माना जाता है। हालांकि वह विकास सबके लिए करते हैं, ये कहने वाली बात नहीं होगी, लेकिन अगर आज भी उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आते हैं तो यह बेहद ही दुखद होगा हिंदुओं के लिए, खासतौर पर क्योंकि हिंदू संगठन लगातार सक्रिय मोड में नजर आते हैं, लगातार वह लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आते हैं, लगातार वह लोगों को जागरूक करते हैं। आरएसएस की बात करें, हिंदू युवा वाहिनी की बात करें, तो वह लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ये एक तरीके का जाल है। यहाँ पर देवेंद्र, इस मामले के तार जो हैं वो केरल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से फंडिंग और दूसरे राज्यों से सपोर्ट जो है वो साफ तौर पर इन आरोपियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम बात करें आर्थिक तौर पर तो पैसे की वहां से मदद आ रही है। पिछले दिनों एक मामला सामने आया था जहां पर उत्तर प्रदेश की एक महिला थी, लेकिन आरोपी था वो कहीं और का था, तो उसने यूपी में लव जिहाद न करते हुए वो महिला को और कहीं बुलाया था। एक बात तो साफ है कि आरोपियों के मन में योगी का डर तो है, लेकिन ये कितना डर है ये देखने वाली बात ये होती है। अगर हम बात करें, आरोपी लगातार दूसरे राज्यों से लव जिहाद की वारदातों को सामने देते हैं, लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आता है, दूसरे राज्यों से सामने आते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए देवेंद्र। तो लव जिहाद के मामले भी सामने आते हैं और धर्म परिवर्तन के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन ये कब रुकेंगे ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ वीके विशेष में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वीके न्यूज पर। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का